राजस्थान की तपती धरती पर एक महल ऐसा भी है जहां समय थम गया है, जहां दीवारें अब भी किसी की चीखें दोहराती हैं और हवाएं किसी के लौट आने की प्रतीक्षा करती हैं। इस महल का नाम है कुंथलगढ़ और इसके गर्भ में दफन है एक ऐसा रहस्य जो अगर पूरी तरह सामने आ गया तो कई आत्माएं फिर कभी शांति नहीं पाएंगी। भाग 1, कुंथलगढ़ का रहस्य। 150 साल पुराना ये राजसी महल अब वीरान पड़ा है। दूर दूर तक फैले बालू के टीलों के बीच एक अंधेरी चट्टान पर स्थित है ये महल, जहां कोई स्थानीय नहीं जाता। कहते हैं वहां रात को झरोखों से एक स्त्री की परछाई दिखती है, माथे पर तीसरी आंख के साथ। राजमाता रत्नावली देवी योगिनी और तांत्रिक विद्या में पारंगत। उन्होंने जीवन में कभी किसी पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं डाली, पर एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। उनके राज्य पर आक्रमण हुआ, विश्वासघात हुआ और उनकी मृत्यु के साथ जाग उठी तीसरी आंख। उनकी मृत्यु के बाद उनके ध्यान कक्ष को पत्थरों से बंद कर दिया गया और उस पर लिख दिया गया, जो सत्य को छेड़ेगा वो भस्म हो जाएगा। सालों पहले की बात है, साल 1828। कुंथलगढ़ की सीमाओं पर दुश्मन की सेनाएं पहुंच चुकी थीं। महाराज देववर्मा, जो वर्षों से शक्तिशाली और समझदार शासक माने जाते थे, उन्होंने रत्नावली से वादा किया था, तुम ध्यान करो, मैं रणभूमि संभाल लूंगा। पर वो युद्ध भूमि में नहीं पहुंचे। वे पहले ही एक गुप्त समझौता कर चुके थे दुश्मन राव केसरी से। उस समझौते में सिर्फ एक शर्त थी, रत्नावली को सौंप दो और हम तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे। महारानी रत्नावली ने चीखते हुए कहा, देववर्मा, तुमने मुझे मेरी तपस्या के समय, मेरी शक्ति के क्षण और मेरे आत्मविश्वास के बीच में अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे बेच दिया। राजा देववर्मा डरे हुए थे। शर्म से झुकी आवाज में उन्होंने कहा, मैं विवश था रत्नावली, अगर मैं तुम्हें नहीं सौंपता तो पूरा राज्य जल जाता। पूरे राज्य को बचाने के लिए मैंने ऐसा अपराध किया है। रत्नावली की आवाज कांपती है, फिर तेज होती है और उसने कहा, अगर राज्य के लिए तुम अपनी पत्नी, अपनी रानी, एक योगिनी को सौंप सकते हो तो तुम सिर्फ राजा नहीं, एक श्राप हो इस धरती पर और तुम्हारे लिए नर्क के दरवाजे ही खुलेंगे। मुझे माफ कर दे रत्नावली, मैं मजबूर था, राजा ने कांपते हुए कहा। पर अब रानी का श्राप वापस नहीं हो सकता था। उसने दोबारा चीखते हुए कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मेरा क्रोध ही तुझे अभी जला के राख कर देगा। राजा देववर्मा रानी को आखिरी बार जाने से पहले गले लगाने चाहते थे, पर रानी रत्नावली का गुस्सा और क्रोध में लाल हो चुकी उनकी आंखों को देख के वो हिम्मत न कर सके और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चल दिए। रानी अभी भी उनको उसी तरह गुस्से से देख रही थी। उसी रात रत्नावली ने अपने कक्ष में अंतिम बार ध्यान लगाया। उन्होंने अपने शरीर को अग्नि के हवाले किया और उसी अग्नि में उनकी तीसरी आंख प्रकट हुई। उस दिन से न केवल रत्नावली की आत्मा अमर हो गई, बल्कि कुंथलगढ़ भी एक जीवित श्राप बन गया। प्राण का त्याग करते हुए रत्नावली की अंतिम चीख थी, मैं वापस लौटूंगी। हर उस आत्मा के सामने जिसने विश्वास तोड़ा है, मेरी तीसरी आंख कभी नहीं सोएगी। राजा देववर्मा ने राज्य तो बचा लिया, पर आत्मा हार गया। रत्नावली की मृत्यु के बाद पूरा महल जैसे एक ज्वाला में तब्दील हो गया। महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सेनापति पागल हो गए, रानियों ने आत्महत्या कर ली और जनता ने महल छोड़ दिया। राजा अब एक खाली सिंहासन पर बैठता था, दिन में शराब और रात में रत्नावली की परछाइयों के साथ। राजा देववर्मा ने शराब का घुट पीते हुए कहा, रत्नावली, मैं जानता हूं तुम अभी भी यहीं हो। मेरी हर सांस में तुम्हारी चीख है, मुझे माफ कर दो या मुझे भी भस्म कर दो। पर रत्नावली माफ नहीं करती और राजा की अंतिम चीख महल के उसी सिंहासन कक्ष में गूंजती रही, जहां अब सिर्फ सन्नाटा है। कुछ साल बाद शहर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम आती है जो महल पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। अन्वेषा मुख्य पात्र, एक युवा पत्रकार, तेज, आत्मविश्वासी लेकिन अतीत से जख्मी। वो सच की तलाश में किसी भी हद तक जा सकती है। राघव, उसका कैमरामैन, थोड़ा हंसमुख लेकिन जमीन से जुड़ा और सतर्क। आदित्य, टीम का इतिहासकार और रिसर्चर, जिसे प्राचीन ग्रंथों और मंदिरों का गहरा ज्ञान है। तन्वी, अन्वेषा की दोस्त और साउंड रिकॉर्डिस्ट, जो हर चीज से डरती है पर अन्वेषा के साथ हर वक्त रहती है। टीम महल तक पहुंचती है। रात होने को है, हवा अजीब ढंग से सिसक रही है। अन्वेषा, हम यहां केवल एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आए हैं, पर लगता है ये महल भी हमारी परीक्षा लेना चाहता है।
सच कहूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था, तन्वी ने भारी आवाज में कहा। उसकी बात सुन के सब उसको इस तरह देखने लगे जैसे वो घबरा गए हों, पर तभी सब जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ? मैंने कोई जोक नहीं मारा है, तन्वी ने गुस्से से कहा। आदित्य ने कहा, पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। चलो यार, अब सोते हैं, कल बहुत काम है, रात गुजर जाएगी बातों में। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात गहरी होती है। तन्वी गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी। वो घबरा कर उठी, पर वह कोई नहीं था। वो दोबारा सोने गई, पर वही हंसी एक बार सुनाई दी उसे। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कोई है? पर कोई आवाज नहीं आई। एक बार फिर से उसने कहा। इस बार भी कोई आवाज नहीं थी। लगता है ये मेरा भ्रम है, इतना बोल के वो सो गई। सब सो रहे थे, पर आदित्य अभी भी महल में कुछ ढूंढते हुए घूम रहा था। उसे एक दरवाजा नजर आया और उसने पास जाके उसने उसे खोल दिया। अंदर धूल और किसी इंसान के जलने की बदबू अभी भी आ रही थी, पर आदित्य रुका नहीं। वो कमरे के अंदर गया। आदित्य को एक पुरानी पांडुलिपि मिलती है जिसमें लिखा है कि महारानी की तीसरी आंख केवल तब खुलती है जब कोई दोषी आत्मा महल में प्रवेश करती है। ये क्या बकवास बातें लिखी हुई हैं इसमें? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है उस कमरे में। सामान खुद ब खुद इधर उधर होने लगे थे। कोई है क्या यहां? आदित्य ने डरते हुए कहा। कोई है क्या वहां? बस एक हंसी की आवाज आती है। आदित्य घबरा के भागता है, पर दरवाजा खुद बंद हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम सिर्फ देखने आए हो, मगर मैं तुम्हें देख रही हूं। कौन? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, आदित्य ने डरते हुए कहा। तुम यही जानने आए हो ना, मैं कौन हूं? मैं हूं यहां की महारानी रत्नावली, रानी ने चीखते हुए कहा। और दरवाजा एक झटके की आवाज से खुल गया और आदित्य अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागता है। पीछे हंसी की आवाज तेज होने लगती है। आदित्य जब भागते हुए तन्वी के कमरे में आता है, तन्वी का रूप देख वो और भी घबरा जाता है। तन्वी हवा में थी और उसके बाल हवा में तेजी से लहरा रहे थे। आंखें लाल हो चुकी थीं। तन्वी बड़बड़ाने लगती है। उसकी आवाज बदल जाती है। वो कहती है, मैं महारानी हूं और मैं लौट चुकी हूं, माफ कर दो। माफी अब किसी को नहीं मिलेगी। तन्वी के मुंह से खून बाहर आने लगता है। ये देख आदित्य खुद की जान बचाने के लिए अपने कमरे में भागता है। सांसें तेज थीं और दिल में अंदर तक डर। पीछे से एक बार फिर उसे वही हंसी सुनाई देती है। आदित्य पीछे देखता है। रानी का खौफनाक चेहरा देख उसकी सांसें अटक जाती है। वो कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो खुलता नहीं। रानी की आत्मा अब उसके अंदर समा जाती है। वो दीवारों पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। राघव, जो अब तक सबसे मजबूत था, खुद को लॉक करता है और बड़बड़ाता है, मैंने उसका अपमान किया था, मैं ही दोषी हूं। राघव आग से जल के खत्म हो जाता है। सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। अन्वेषा समझ जाती है। महल उन लोगों को चुनता है जिनके भीतर अपराध बोध छिपा होता है। अब सिर्फ अन्वेषा बची है। वह ध्यान कक्ष में प्रवेश करती है। वहां बैठी है महारानी की छाया, पर वो अब भी गुस्से में नहीं बल्कि शांत है। अन्वेषा धीरे से कहती है, अगर मैं भी दोषी हूं तो मुझे भी सजा दो, पर सच सबके सामने आना चाहिए। अचानक कमरा आग से घिर जाता है। आईने में अन्वेषा को अपनी मां की परछाई दिखती है, जो दरअसल महारानी की वंशज थी। महारानी की आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी छोड़ जाती है। हर पीढ़ी में कोई दोषी होता है और कुंथलगढ़ उसे बुलाता रहेगा। महल फिर शांत हो जाता है। अन्वेषा अकेली बाहर आती है, पर कैमरे में आखिरी फ्रेम कैद होता है। महल की एक खिड़की से झांकती तीसरी आंख। पिछले 2 हफ्तों में 3 लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। हर शव के माथे पर एक जली हुई तीसरी आंख की आकृति पाई गई है। पुलिस अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाई है। रेडियो एंकर, क्या ये किसी तांत्रिक रिवाज का हिस्सा है या कोई पागल हत्यारा खुला घूम रहा है? एक अमीर बिल्डर विनोद सक्सेना की लाश उसके घर के ड्राइंग रूम में मिली। लाश उलटी अवस्था में पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं जानती हूं तूने क्या छिपाया है। माथे पर तीसरी आंख की आकृति इतनी गहरी जली हुई थी जैसे किसी गर्म छड़ से दागी गई हो। पुलिस इंस्पेक्टर राणे मामले की तहकीकात कर रहे हैं। एक महिला पत्रकार सिमरन मल्होत्रा
जो पहले अन्वेषा के साथ काम कर चुकी थी, उसकी लाश एक पुराने मंदिर के पास मिली। कैमरा टूटा हुआ, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन, जिसमें आखिरी फुसफुसाहट रिकॉर्ड थी। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन, जो ऑनलाइन ब्लैकमेल करता था, उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली और उसके हाथ में था एक पन्ना जिस पर लिखा था, कुंथलगढ़ की आंखें अब सोई नहीं हैं। इंस्पेक्टर राणे, 3 मौतें, 3 अलग अलग जगह, लेकिन तरीका एक जैसा। ये कोई सीरियल किलिंग नहीं, ये कोई और ही खेल है। अन्वेषा, जो अब वापस शहर में है, इन खबरों को सुनते ही सन्न रह जाती है। उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर जम जाती हैं, जहां सिमरन की लाश दिखाई जाती है, जिसका माथा जला हुआ है और उस पर एक स्पष्ट तीसरी आंख की आकृति है। अन्वेषा धीमे स्वर में, ये शुरू हो गया है, वो वापस आ गई है। राघव अब बात नहीं करता। तन्वी अब भी मनोचिकित्सालय में है। आदित्य की लाश कभी नहीं मिली। अब अन्वेषा को फिर से कुंथलगढ़ लौटना होगा, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। कोई या कुछ उसे पहले से देख रहा है। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर आर के राणे अपनी टेबल पर फाइलों का ढेर देख रहे हैं। हर तस्वीर में वही तीसरी आंख का दाग। उनके माथे पर शिकन है। तभी एक कांस्टेबल आता है। सर, एक पत्रकार आपसे मिलना चाहती है। कहती है कि उसे इन हत्याओं के बारे में कुछ पता है। नाम है अन्वेषा। इंस्पेक्टर राणे चौंककर, भीतर भेजो। अन्वेषा कुर्सी पर बैठती है। उसकी आंखों में थकान है, पर आवाज में दृढ़ता। अन्वेषा, आपको जो लग रहा है वो सच से दूर नहीं है। ये हत्याएं इंसानी नहीं हैं, ये आत्मिक हैं। ये सब एक ही आत्मा से जुड़ी हैं, महारानी रत्नावली। राणे हंसते हुए, मैडम, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, पर सच ये है कि हर केस में लॉजिक फेल हो रहा है। अन्वेषा टेबल पर कुछ पुराने दस्तावेज, पांडुलिपियां और तस्वीरें रखती है। उन पर कुंथलगढ़ का नक्शा, ध्यान कक्ष की आकृति और तीसरी आंख की प्राचीन चिन्हित चित्र होते हैं। अन्वेषा, ये सब सिर्फ शुरुआत है और अगला निशाना कौन होगा, ये सिर्फ कुंथलगढ़ जानता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर चाय की चुस्की ले रहे हैं, तभी उनका मोबाइल वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर चमकता है क्राइम सीन। एक टीचर, भावना राठौर, जो पौराणिक इतिहास पर रिसर्च कर रही थी, उसकी लाश उसके घर की लाइब्रेरी में पाई गई। कमरे की दीवारों पर पुराने श्लोकों के टुकड़े, जलते हुए दीपक और एक पोटली मिली, जिसमें वही तीसरी आंख का निशान बना था। लेकिन इस बार एक सीटीवी कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया है। एक परछाई जो हवा में तैरती हुई कमरे में घुसी और फिर अचानक लाइट फट गई। क्राइम टेक एक्सपर्ट, सर, कैमरे में कोई इंसान नहीं, पर परछाई जैसी कोई चीज अंदर आती है और फिर सब खत्म। ये फाइल आपके सिस्टम पर भेज दी है। पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर राणे फाइलें और वीडियोस देख रहे हैं। उनकी आंखें सख्त हो जाती हैं। राणे खुद से बड़बड़ाते हुए, अगर ये आत्मा है तो इसे वहीं जाकर समझना होगा जहां से ये निकली थी, कुंथलगढ़। अन्वेषा का फोन बजता है। राणे, मैडम अन्वेषा, आप तैयार रहिए, मैं अब आपके साथ चलने को तैयार हूं। अन्वेषा और इंस्पेक्टर राणे एक पुरानी जीप में कुंथलगढ़ की ओर निकलते हैं। रास्ता सुनसान, सूखा और रहस्यमयी हवाओं से भरा है। अन्वेषा, हर बार जब मैं इस रास्ते पर आई हूं, कुछ न कुछ अजीब घटा है। आज भी वही सिहरन हो रही है। सुनसान गांव रास्ते में जीप एक छोटे से वीरान गांव से गुजरती है, भूतिया खेड़ा नाम की जगह। गांव में कोई नजर नहीं आता, लेकिन हर घर का दरवाजा आधा खुला है और खिड़कियों से लाल धागे लटक रहे हैं। एक घर के पास जीप रुकती है। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। राणे, क्या हम देख लें? अन्वेषा, नहीं, अगर ये वही है जो मुझे लगता है तो ये रोना असली नहीं है। अचानक आवाज बंद हो जाती है और जीप अपने आप बंद हो जाती है। राणे उतरते हैं और जीप का बोनट चेक करते हैं, पर कुछ भी गलत नहीं। पीछे अचानक अन्वेषा चिल्लाती है, सर, शीशे में देखिए। बैक मिरर में एक औरत की परछाई दिखती है, जिसके माथे पर अग्नि सी जलती तीसरी आंख है। राणे पलटते हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं। अचानक झटका, जैसे किसी ने हवा में जोर से कुछ गिराया हो। जीप स्टार्ट हो जाती है अपने आप। दोनों बिना कुछ कहे जल्दी से बैठते हैं और गांव से निकलते हैं। राणे गंभीर स्वर में, अब मुझे यकीन हो गया, हम जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो आज भी जिंदा है। जैसे ही जीप गांव की सीमा पार करती है, एक सूखी पीपल के पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग साधु ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर राख लगी है, गले में रुद्राक्ष और आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर विचित्र शांति। अन्वेषा, रुकिए सर, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने सुना था।
ये कुंथलगढ़ के आखिरी रक्षक माने जाते हैं। जीप रुकती है। राणे और अन्वेषा धीरे धीरे साधु के पास जाते हैं। बिना आंख खोले ही साधु बोल पड़ते हैं। साधु भारी स्वर में। शब्दों से पहले आहटें आती हैं और वो आहट अब बहुत पास है। राणे, आप जानते हैं कि कुंथलगढ़ में क्या हो रहा है? साधु, रत्नावली देवी की तीसरी आंख सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, वो कर्मों को जलाने के लिए थी। जब तक इस धरती पर अधूरा अपराध और छुपा हुआ पाप रहेगा, तब तक वो आंख बंद नहीं होगी। अन्वेषा, क्या आप जानते हैं अगला निशाना कौन होगा? साधु अपनी मटमैली झोली से एक पुरानी तांत्रिक पोथी निकालते हैं। उसके पन्नों में एक नाम लिखा होता है, जिसने सत्य को तोड़ा और झूठ को गढ़ा। वही अगला होगा। साधु, जिसे तुम खोज रही हो वो तुम्हारे पास ही है, पर तुम्हें समझ तब आएगा जब वो खो जाएगा। धीमी घंटियों की आवाज और हवा में दूर से आती स्त्री की हंसी। राणे और अन्वेषा एक दूसरे को देखते हैं। अब वो पूरी तरह मानसिक रूप से तैयार हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुंथलगढ़ की दहलीज पर अब कोई और भी उनका इंतजार कर रहा है। उसी रात जीप अब सुनसान जंगल के रास्ते से होकर कुंथलगढ़ की ओर बढ़ रही है। रात घनी और चांद बादलों में छिपा हुआ है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। राणे, ये रास्ता जैसे कुछ देख रहा हो हमें। जीप जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ती है, पीछे झाड़ियों में एक परछाई हिलती है। राणे रियर व्यू मिरर में कुछ देखता है। परछाई एक पल के लिए शीशे में दिखती है, वही तीसरी आंख वाली झलक। अन्वेषा, शीशे में पीछे देखो। जैसे ही अन्वेषा मुड़ती है, परछाई गायब। जीप के बोनट पर अचानक एक लाल धागा गिरता है, जला हुआ, और उससे धुआं निकलता है। अन्वेषा, ये वही तांत्रिक रक्षा सूत्र है, पर जला हुआ क्यों है? हवा में तेज कानों को चीरती चीख एक स्त्री की, और जीप का इंजन झटके से बंद हो जाना। दोनों उतरते हैं, लेकिन जंगल में घना अंधकार है और अब हवा चलनी बंद हो गई है, जैसे किसी ने पूरी प्रकृति को रोक दिया हो। अन्वेषा कांपती आवाज में, हम अब उसके क्षेत्र में हैं और वो जानती है हम आ गए हैं। परछाई का आभास पीछे एक पेड़ की छाया लंबी होती जाती है और एक पल को लगता है वो इंसान नहीं, कोई और है जिसकी आंखें जल रही हैं। राणे, गाड़ी स्टार्ट करो अभी। अन्वेषा दौड़ती है और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, पीछे शीशे में एक चेहरा चमकता है। चेहरा नहीं, सिर्फ जलती तीसरी आंख। अगली सुबह कुंथलगढ़ की पहली झलक। सूरज की पहली किरण जैसे ही रेगिस्तान की रेत पर पड़ती है, कुंथलगढ़ का महल धीरे धीरे धुंध से बाहर आता है। पत्थरों से बना हुआ, ऊंचा, खामोश और ठंडा। उसके झरोखों से अब भी अंधेरा झांकता है। अन्वेषा धीमे स्वर में, वो देखिए, वही है कुंथलगढ़, जहां आत्माएं इंतजार करती हैं। राणे चौंक कर, इतना पुराना होकर भी ये महल अब भी सांस लेता सा लगता है। महल के गेट पर जीप भारी दरवाजों के सामने रुकती है। दरवाजों पर अब भी रत्नावली का चिन्ह, तीसरी आंख का प्रतीक उकेरा हुआ है। जैसे ही राणे दरवाजा छूता है, एक झटका लगता है, जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। राणे, यह तो जैसे जीवित है। अन्वेषा, क्योंकि ये है, इस महल की दीवारों ने वो सब देखा है जो इंसानों की आंखें नहीं देख सकी। प्रवेश महल का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। अंदर धूल, पुरानी दीवारों पर तांत्रिक चित्र और हवा में राख की गंध। जैसे ही दोनों अंदर कदम रखते हैं, एक धीमा मंत्र सुनाई देता है, न पास न दूर, हवा में तैरता हुआ। क्रोधिनी नमः, त्रिनेत्रा नमः। अन्वेषा, मंत्र वही हैं जो ध्यान कक्ष की रक्षा करते थे। इसका मतलब कोई अभी भी इस कक्ष को जगा रहा है। राणे, या कोई अब भी अंदर मौजूद है। जैसे जैसे राणे और अन्वेषा आगे बढ़ते हैं, एक पुराना टूटा हुआ झूमर जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। महल की दीवारों पर अब धूल नहीं, बल्कि ताजा खरोंचे हैं, जैसे किसी नाखून या तेज हथियार से बनाई गई हों। राणे, ये निशान पुराने नहीं हैं, कोई हाल ही में यहां था। एक बंद कमरा, चंदन की गंध और राख का धुआं। दरवाजा धीरे से चरमराता है और खुलता है। अंदर एक पत्थर की चौकी पर बिछा हुआ है, एक प्राचीन कपड़े में लिपटा ग्रंथ, पास ही एक जली हुई लाल साड़ी और एक टूटा हुआ शीशा। अन्वेषा, ये रत्नावली की चीजें हो सकती हैं, शायद उसी रात की। अन्वेषा धीरे से ग्रंथ खोलती है। पन्नों में हाथ से लिखा हुआ कुछ है, काले स्याही में, और एक पन्ना लाल रंग में। ग्रंथ का अंश, जो सत्य को त्यागे वह जीवित रहकर भी मृत है।
जिसने प्रेम को बेचा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। पर जब वही वंशज झूठ से सच्चाई निकालेगा तब तीसरी आंख एक बार फिर खुलेगी। राणे, यह किसी वंशज की बात कर रहा है। जैसे ही अन्वेषा उस ग्रंथ का आखिरी पन्ना छूती है, दीवार पर अचानक एक छवि बनती है, एक स्त्री की, जिसके माथे पर लाल बिंदी और तीसरी आंख की झलक। मंत्र तेज होते हैं, चंडिका नमः, रौद्री नमः। अन्वेषा धीरे से दीवार की ओर बढ़ती है। छवि अब उसकी मां से मिलती जुलती नजर आती है। अन्वेषा कांपते हुए, ये मेरी मां है, पर यह तस्वीर तो कभी खींची ही नहीं गई थी। राणे, मतलब रत्नावली का खून अब भी बह रहा है और तुम्हारा इससे रिश्ता गहराता जा रहा है। अन्वेषा कुछ पल तक दीवार पर उभरी उस छवि को निहारती रहती है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, आंखों में आंसू और भीतर एक उथल पुथल। अन्वेषा, अगर ये सच है, अगर मैं उसी वंश से हूं, तो मुझे जवाब चाहिए। वो दृढ़ता से ग्रंथ को उठाती है और ध्यान कक्ष की ओर मुड़ती है। उसकी चाल अब धीमी नहीं, ठोस है। राणे पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ध्यान कक्ष की ओर जाता मार्ग महल की तंग और अंधेरी गलियों से गुजरते हुए वे एक ऐसे गलियारे में पहुंचते हैं जहां दाएं बाएं दीपक खुद ब खुद जल उठते हैं। दीवारों पर रत्नावली के जीवन के दृश्य चित्रित हैं, तपस्या, युद्ध, विश्वासघात और अग्नि। ये जगह खुद ही हमें उसकी तरफ ले जा रही है। ध्यान कक्ष का द्वार एक विशाल पत्थरों से बना द्वार, जिसके ऊपर खुदा है। सत्य को छूने से पहले अपने भीतर झांको। अन्वेषा आगे बढ़ती है और हाथ रखती है द्वार पर। उसकी हथेली से एक प्रकाश निकलता है और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है। मंत्र गूंजते हैं। राणे आश्चर्य से देखता है। उसकी आंखों में डर और विस्मय दोनों हैं। तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है, अन्वेषा, और अब पीछे लौटना नामुमकिन है। कक्ष के भीतर हल्का उजाला फैलता है और एक छाया भीतर से उन्हें देख रही होती है। ध्यान कक्ष के भीतर प्रवेश द्वार खुलते ही एक तीखी हवा का झोंका बाहर आता है, जैसे सदियों से बंद शक्ति अब सांस लेने लगी हो। अंदर अंधेरा है, लेकिन बीचों बीच एक मंडल बना हुआ है, राख से बना त्रिभुजाकार यंत्र, जिसके हर कोने पर एक दीपक जल रहा है, बिना किसी बाती और तेल के। राणे दबे स्वर में, ये जगह जिंदा है। जैसे ही अन्वेषा उस यंत्र के करीब जाती है, उसकी सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। एक तेज प्रकाश उसकी पलकों के पीछे फैलता है और वो एक दृश्य देखती है। फ्लैशबैक विजन। रत्नावली ध्यानस्थ हैं। बाहर युद्ध चल रहा है। देव वर्मा का धोखा, राव केसरी की सेना का आक्रमण। तभी रत्नावली की आंखें खुलती हैं, लेकिन ये सामान्य आंखें नहीं, बल्कि उनके माथे की तीसरी आंख जल रही है। रत्नावली, जो मेरा रक्त है वही मेरा उत्तर है। जब वो आएगा, मेरी आंख खुलेगी, न विनाश के लिए पर सत्य के उजास के लिए। वर्तमान में वापसी। अन्वेषा अचानक पीछे गिरती है। राणे उसे संभालते हैं। उसकी आंखों से खून की एक बूंद निकलती है, ठीक उसी जगह से जहां उसकी भौहों के बीच तीसरी आंख का स्थान होता है। अन्वेषा धीमे स्वर में, मैंने उसे देखा, मैंने सब देखा। हमसे कुछ छुपाया गया है। देव वर्मा का धोखा ही सब कुछ नहीं था, कुछ और भी था, कुछ और गहरा। कक्ष की दीवारें प्रतिक्रिया देती हैं। दीवारों पर बनी आकृतियां अब हिलने लगती हैं। एक दीवार पर एक छिपा हुआ द्वार प्रकट होता है, जैसे किसी मंत्र द्वारा सक्रिय हुआ हो। जोरदार ध्वनि, जैसे किसी ताले के टूटने की। राणे, ये तो दूसरा रास्ता है। ये पहले कभी किसी को दिखा भी नहीं होगा। अन्वेषा, वो हमें अगले सत्य की ओर ले जा रहा है, शायद वही जो अब तक सबकी नजरों से छिपा रहा। अन्वेषा और राणे धीमे धीमे उस छुपे हुए द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं। सीढ़ियां नीचे जाती हैं और हर कदम पर हवा और समय भारी होते जाते हैं। नीचे एक सुरंग जैसी गुफा है। दीवारें नम हैं और हवा में हल्की सी गंध है, जली हुई जड़ी बूटियों की। पानी की टपकती आवाज, गुफा में हल्की गूंज और दूर से आती स्त्री की धीमी फुसफुसाहट। गुफा के बीचों बीच एक गोल पत्थर का चबूतरा है, जिस पर एक धातु की पेटी रखी है और उस पर बना है त्रिनेत्र का चिन्ह। जैसे ही अन्वेषा उसके पास जाती है, वो पेटी अपने आप खुल जाती है। अंदर रखा है एक पत्र, पुराने कपड़े में लिपटा हुआ। अन्वेषा पढ़ती है, जिसने विश्वासघात किया वो अकेला नहीं था। मेरी शक्ति को मेरे ही किसी प्रिय ने बांधने की चेष्टा की। अगर ये पत्र किसी वंशज के हाथ लगे तो जान ले, मेरे श्राप से बड़ा है वो सच जिसे सभी ने छिपाया। मेरी तीसरी आंख सिर्फ न्याय नहीं, पुनर्जन्म का द्वार है। रानी चौंकते हुए, इसका मतलब
रत्नावली की शक्ति किसी ने चुराने की कोशिश की थी और शायद वो आज भी जिंदा है, किसी और रूप में। अचानक एक और परछाई उभरती है, लेकिन ये रत्नावली की नहीं है। ये एक पुरुष की आकृति है, मुकुटधारी, तलवारधारी, और उसकी आंखें काली हैं। अन्वेषा। ये देव वर्मा हो सकता है, पर क्यों? क्या उसका कोई वंशज, राणे, या वो खुद एक अधूरी आत्मा जो अब भी इंतजार में है अपनी सत्ता वापस लेने के लिए? अचानक गुफा कांपने लगती है, दीवार से रेत झरने लगती है। अन्वेषा, हमें बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि ये रहस्य हमें भी निगल जाए। गुफा की दीवारें अब दरकने लगी हैं, चारों ओर धूल, कंपन और एक रहस्यमयी ऊर्जा का दबाव। अन्वेषा और राणे आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता अब सीधा नहीं। वो सुरंग जो उन्हें अंदर लाई थी अब बदल गई है। धड़कनें तेज, गूंजती स्त्री और पुरुष की संयुक्त फुसफुसाहट। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, राणे। रास्ता बदल गया है। ये महल हमें रोकना चाहता है। प्राचीन पत्थर पर चिन्ह दीवार पर अचानक अन्वेषा की नजर जाती है। एक पत्थर पर रत्नावली का तीसरी आंख वाला प्रतीक चमकने लगता है। अन्वेषा, ये संकेत है, हमें इसी चिन्ह को छूना होगा। अन्वेषा हाथ बढ़ाती है और जैसे ही वो चिन्ह को छूती है, पूरी गुफा शांत हो जाती है। एक झलक आती है, रत्नावली की मुस्कुराती छवि और उसके पीछे एक परछाई देव वर्मा की। दोनों गायब हो जाते हैं और एक द्वार खुलता है। धीमी रोशनी की ध्वनि, मंत्र धीरे धीरे थमते हैं। दोनों उस द्वार से बाहर आते हैं और खुद को फिर से महल के मुख्य कक्ष में पाते हैं। बाहर का उजाला अब साफ हो गया है, लेकिन हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा है, जैसे महल ने उन्हें बाहर तो जाने दिया, पर कुछ अपने पास रख लिया हो। राणे थके स्वर में, हम बच तो गए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। अन्वेषा, नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। रत्नावली की आत्मा अब शांत है, लेकिन देव वर्मा की परछाई अब भी जिंदा है और मुझे लगता है वो फिर लौटेगा। रात का समय, शहर में एक नवजात शिशु का जन्म होता है। बच्चे की आंखें बंद हैं, लेकिन कैमरा झूम करता है। उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी जलती हुई बिंदी सी आकृति। कभी कभी आत्माएं मरती नहीं, वो सिर्फ नए रूप में लौटती हैं। भाग 3, देव वर्मा का पुनर्जन्म। देव वर्मा फिर जन्म ले चुका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए स्टोरी स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।